गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो हमारा मैथ का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक बेटा, उसकी मैं जो फर्स्ट वाली वीडियो है जो पार्ट 1 था उसमें मैं एक्सरसाइज 4 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज जो एक्सरसाइज हमारी 4 की है सारे देखते हैं। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है ये डायग्राम आलेख विधि द्वारा होगी, ठीक है। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x + y = 4। क्वेश्चन दिया कि दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। मतलब कि दो चर वाली इक्वेशन में मैंने बताया था दो चर वाली कैसी होती है, ax + by + c = 0। मतलब a की वैल्यू 1, b की 1 और c की -1। तो ये तो हो गई ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक। उससे क्या आलेख विधि से करना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या है, जैसे y का वैल्यू निकालनी है और x को उधर ले जाना है -x, इधर का सब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। फिर लेट x की वैल्यू पुट करते चले, x की वैल्यू रखी हुई है 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4 - 0, y = 4। लेट x की वैल्यू यदि रखूं 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 1, y = 3। अगला लेट x = रखता हूं 2 तो y = 4 - 2, y = 2। लेट x = 3 तो y = 4 - 3, y = 2। ठीक है। हम आगे भी निकाल सकते हैं या 3 पे भी छोड़ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आलेख में किस तरीके से शो करना है, ठीक है ना। हम वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है अजम्पशन कि कोई रूल है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो ग्राफ में इजीली शो हो जाए, ठीक है ना। 100 की ग्राफ उतना बड़ा नहीं होगा। अब इसी में करना है जो निम्नलिखित हमारे जो बिंदु है, ठीक है ना। जो उपरोक्त सारणी जो हमारी उपरोक्त सारणी प्राप्त हुई वो x और y, x की वैल्यू क्या आती है 0, y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू रखी 2, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू रखी 3, y की वैल्यू है 1। ये उपरोक्त सारणी हमें टेबल प्राप्त हो गई, ठीक। उपरोक्त सारणी आलेख के खींचने पर अब जो इसका आलेख है वो किस तरीके से होगा देखिए। ये ग्राफ कॉपी में होगा, ठीक है ना बेटा। सारे बच्चे ग्राफ कॉपी में कर ले रहे हैं। ग्राफ कॉपी लाइट वाली होती है, ग्रीन वाली, इसको ग्रीन लाइन है। इसके दो कोऑर्डिनेट, इसके 4 कोऑर्डिनेट है। ये हमारा क्या होगा x, ये हमारा होगा y डैश x और x डैश। ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 5। ये 1 -2 -3 -4 -5, ठीक। ऐसी -1 -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक। हमेशा और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाई देता है x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक 3 तक है और y की वैल्यू क्या है 1 से लेके 4 तक। तो ये ठीक है। इसमें यदि मैं x की वैल्यू रखता हूं, x की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में मैंने रखी 0, y की वैल्यू क्या मिली है +4, ये तो लिख सकता हूं 0, 4, ठीक। x की वैल्यू क्या थी 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 प्लस के y की वैल्यू क्या मिली 3,
1,3। x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या मिली 2। x की वैल्यू क्या थी 3, y की वैल्यू क्या मिली 1, 3 को। जो हमारे ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस लाइन को छूता हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, आगे विधि द्वारा प्रूफ हो जाएगा पूरा, ठीक। इस पे हुआ है पूरा x + y = 4, जो डायग्राम शो किया, ठीक। ये स्केल और ग्राफ को भी होगा पूरा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए होंगे वो सारे ऐसे होंगे। हमारी एक्सरसाइज है 4b, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से होगा। दोबारा देखो, दोबारा क्वेश्चन था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस समीकरण के प्रत्येक का आलेख बताओ। तो हमें इक्वेशन दी होगी, इसमें आलेख बताना है। तो इसमें इक्वेशन है x + y = 4, जैसे y की वैल्यू निकालता हूं, x इधर चला जाएगा 4 - x, लेट x की वैल्यू को करते हैं 0 1 2 3 कुछ। तो मैंने 0 रखा तो फॉर्मूला में 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 2 और 3 रखा तो 1। तो उपरोक्त सारणी द्वारा आलेख द्वारा उपरोक्त सारणी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या रखी थी 0, y कितना मिला 4, 1 रखा 3 रखा 2 रखा 2 रखा 2 मिला और 3 रखा तो 1 मिला। फिर इसको ग्राफ द्वारा शो कर लिया, ठीक। चार बड़े लिखने हमारे x y x x y y dash, ठीक है ना। कहां तक के लिए x की वैल्यू 3 तक, मैंने वो एक्स्ट्रा ले लिया 5 तक। तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू क्या थी 0, y क्या मिला 4, x की वैल्यू 1 थी, y कितना मिला 3, x की वैल्यू 2 थी, y कितना मिला 2, x की वैल्यू क्या थी 3, y क्या मिला 1, ठीक। इसका डायग्राम होगा आलेख। इसका सेकंड पार्ट ऐसे होगा, थर्ड भी ऐसे होगा, जिसको फोटो हो देगा। क्या है इक्वेशन है 3 = 2x + y। इक्वेशन है 3 = 2x + y। तो करना कुछ नहीं है, तो लिख सकता हूँ 2x + y = 3 और y = 3 - 2x। मैंने बोलता है x वाला फंक्शन बता दिया। तो वही लेट कर लेंगे x = क्या हमारा 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × -2 × 0, y की वैल्यू क्या मिली 3। लेट x = 1, तो y = 3 - 2 × 1, y = 3 - 2, y = ठीक है। लेट x = 2, y = 3 - 2 × 2, y = क्या हो जाएगा 3 - 4, y = तो अगला लेट x = 3, y = 3 - 2 × 3, y = 3 - 6, y = 6। मैंने भी इसमें 3 वैल्यू तक निकाला था, 4 तक, 1 2 3 4, इसमें भी सेम वही करा, ठीक है ना। उपरोक्त सारणी जो हमें टेबल प्राप्त होगी वो क्या है x y। x की वैल्यू क्या थी 0, y कितना मिला था 3, x की वैल्यू 1, y 1, x की वैल्यू 2, y -1, x की वैल्यू 3 -1। ठीक है भाई। अब इसका आलेख जो है वो क्या होगा, वही सेम इसी तरह होगा।
हमारे कोऑर्डिनेट दिए हैं x x डैश y y डैश 0 से 1 2 3 4 और 5। ठीक, इसमें भी 1 2 3 4 5। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -2। ठीक है भाई। अब जो हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या थी हमारी 0, y कितना मिला था +3, 0, x की वैल्यू क्या थी 1 और y की वैल्यू क्या मिली 1 1, 1। x की वैल्यू क्या थी 2, y क्या मिला हमें -1। x की वैल्यू क्या थी हमारी 3, y कितना मिला -3। ठीक। और जो हमारा इसका ग्राफ है किस तरीके से होगा, ये जो ये पॉइंट है इस लाइन को छूता हुआ जाएगा, ये हमारा। ठीक है, ठीक है ना। कितने में होता है 3 = 2x + y इक्वेशन की उस पे ग्राफ शो। ठीक है ना। तो सारे इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, इसके 2 पार्ट में करा चुका हूं, वही सेम इसी की तरह, बस थोड़ा इक्वेशन चेंज कर रहा था। ठीक है ना बेटा, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है थर्ड, सेकंड या थर्ड मान लो, वो ये कि यदि बिंदु 2,4 और समीकरण क्या है हमारी 3y = ax + 7। ठीक, के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है, तो a का मान, हमें a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्या हमारी 3y = ax + 7 और बिंदु क्या दिए हुए थे हमें 2,4, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 4। यहां पुट कर दो 3 * 4 = a × 2 + 7, 4 किया 12, 2a + 7, इधर प्लस के रह जाएगा माइनस का हो जाएगा, 12 में से 7 गई कितना बचा 5, a = कितना है 5, ये इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद ही दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। तय की गई दूरी 5 किलोमीटर है, तो कुल किराया कितना y रुपए हो। तो रेखिक समीकरण लिखिए और आलेख लिखिए। चलो ठीक, देखो माना
एक क्या है, एक टैक्सी है, ठीक है, उसका एक किराया ले लिया कि निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए कर दिया गया है। तय की गई दूरी x किलोमीटर है, कुल किराया y है। तो माना तय की गई दूरी इज इक्वल टू x रुपए, ठीक है भाई, और कुल किराया इज इक्वल टू क्या है, y रुपए। फिर रैखिक समीकरण बनानी, जो समीकरण आएगी और उसको आलेख बनाना। वो बोलता है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपए है, और उसके बाद किराया क्या हो जाता है, 5 रुपए हो जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए, ठीक है। तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, कुल किराया y हो, तो रैखिक समीकरण पढ़िए। देखो भाई जो उसका कुल किराया है, तय की गई प्रति किलोमीटर किराया क्या है, वो क्या है 5x, प्रश्नानुसार है 5x माइनस, ठीक, 3y भाई 5 में से 8 में से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, ठीक, और कुल किराया y हो, तो एक रैखिक समीकरण बनेगी। देखो पहले किलोमीटर का किराया क्या था हमारा 8 रुपए था, ठीक है ना, फिर बाद में कितना हो गया, वो 5 रुपए हो गया, तो 5x माइनस 8 5 में से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। रैखिक समीकरण हमारी ये आ गई। फिर इसके बाद क्या इसको ग्राफ बनाने, ग्राफ तो बताइए, ये होगी रैखिक समीकरण। यहाँ से यदि मैं समीकरण से ग्राफ बनाता हूँ तो ये इधर माइनस का, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 5 इससे कट जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 5। अभी x की वैल्यू वही कुछ करते चले जाएंगे, ग्राफ हमारा तैयार है। सेम वही है सारे, लगभग क्वेश्चन 5 में सारे ऐसे हैं, ठीक है ना। जो हमारे छठा है, जो छठा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो भाई इसमें सेम ग्राफ बनेगा, ग्राफ कॉपी में, ठीक, 5 में जितने सारे पार्ट है उसके x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 2 है, इसको ग्राफ बनाना है, ठीक है। जो हमारा छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 9th के 2 छात्रों सुरेश व नरेश ने मिलकर बाल पीड़ित की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 150 रुपए का आदान दिया। रैखिक समीकरण लिखे इन आंकड़ों को संतुष्ट, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। एक विद्यालय है, क्लास 9 के बच्चे हैं, क्या क्या नाम है उनका, 2 छात्र हैं, सुरेश, माना सुरेश, It's hard to breathe, but that's alright. Hush. माना सुरेश की बात सुनिए, विद्यालय सुरेश ने दान दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष, सुरेश ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया इक्वल टू x रुपए,
ठीक, मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष में कितने रुपए दिया, मान लिया हमने x रुपए दिया, ठीक, और नरेश ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया कितना, y। ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, 150 रुपए। तो क्वेश्चन अनुसार क्या लिख सकता हूं मैं, सुरेश प्लस नरेश कितने दे रहे हैं, 150 रुपए दान दे रहे हैं, ठीक। ये हमारी लिखित समीकरण है। इसी पे जो ग्राफ वगैरह ये पूछता है एग्जाम में, तो ग्राफ इसी जो y के निकाल के इधर ले जाएंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी की एक्सरसाइज हमारी थोड़ी लेंथी है, ठीक। इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जिसका पार्ट 3 है उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा चैप्टर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, उसको तो कुछ नहीं, थ्योरेटिकल के बारे में थोड़ा बता देंगे। यूक्लिड वगैरह वो चैप्टर जो फर्स्ट है वास्तविक संख्या, उसमें थोड़ा सा डिस्कस है, ठीक है ना। जो हमारा 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन है वो है तो इसी पे, लेकिन मैं जो उसका पार्ट 3 होगा वीडियो का उसमें डिस्कस करूंगा। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।